सोचो, एक ऐसी सिचुएशन, तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे लिए इस दुनिया की सबसे पाक और इनोसेंट इंसान है, उसका नाम एक खतरनाक गैंगस्टर्स की लिस्ट में आ जाए। पुलिस का कहना हो कि वो एक गैंग की लीडर है और तुम एक आईटी इंजीनियर हो जो बेंगलोर की सुरक्षित जिंदगी से थिरुवनंतपुरम आए हो, बिल्कुल गैंगस्टरों की दुनिया से अनजान। अब तुम्हें उस दुनिया में उतरना होगा जिसके बारे में तुमने सिर्फ फिल्म्स में सुना था, सिर्फ इसलिए कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी का नाम उस लिस्ट से हटवा सको। यही है 2022 की मलयालम ब्लॉकबस्टर कापा की धमाकेदार और ट्विस्ट भरी कहानी। तो शुरू करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जिसे लोग त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, यह एक खूबसूरत शहर है, लेकिन इसके अंडरबेली में, यानी गलियों, स्लम्स और सबर्ब्स में एक और दुनिया है, गैंगस्टर्स की दुनिया, जहां पावर, रिवेंज और ब्लड राज करता है। केरल सरकार ने एक खास कानून बनाया है, कापा, यानी केरल एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इस एक्ट के तहत हर साल एक लिस्ट बनती है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो इस गैंगस्टर दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए। ये लिस्ट पुलिस के लिए एक वॉच लिस्ट है। अब शुरू होती है हमारी कहानी। अनंड, एक आईटी प्रोफेशनल, और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी बीनू त्रिविक्रमन बेंगलोर से तिरुवनंतपुरम शिफ्ट करते हैं। दोनों खुश हैं, बच्चे के आने की खुशी है, नई जगह, नई शुरुआत है। लेकिन एक दिन उनके नेबरहुड में पुलिस की रूटीन चेक होती है और अनंड को पता चलता है बिनू का नाम कापा लिस्ट में है। बिनू का नाम उस लिस्ट में जिसमें शहर के सबसे खतरनाक गुंडे हैं। अनंड को यकीन नहीं होता। वो जानता है कि बिनू इनोसेंट है। वो एक सीधी सादी शांत महिला है। जरूर कोई गलती हुई है। अनंड बिनू को उसके पेरेंट्स के घर भेज देता है ताकि वो सेफ रहे और उसकी डिलीवरी सेफ हो। खुद वो थिरुवनंतपुरम में रहकर यह सब सुलझाने की कोशिश करता है। आनंद एक लोकल पुलिस कांस्टेबल अरुमनयागम से मिलता है जो उसे सब बताता है, और जो सच सामने आता है वो आनंद की आत्मा हिला देता है। बिनू त्रिविक्रमन का एक बड़ा भाई था, बीजू त्रिविक्रमन। बीजू थिरुवनंतपुरम की एक गैंग का हिस्सा था। साल पहले एक गैंग वॉर में बीजू को एक नाम मारा गया, कोत्ता मधु ने। यह हत्या बिनू की आंखों के सामने हुई थी। बहन ने अपने भाई को मरते देखा। उस सदमे से वो लंबे समय तक मेंटली अनस्टेबल रही। अब जब बीजू मर गया तो उसकी गैंग किसी लीडर के नाम पर चल रही है, और वो नाम है बिनू त्रिविक्रमन। कोई है जो बिनू के नाम पर गैंग ऑपरेट कर रहा है, और इसीलिए बिनू का नाम कापा लिस्ट में है। अनंड को यह भी पता चलता है कि इस शहर में एक और बड़ा खिलाड़ी है, लातीफ। लातीफ कैपिटल क्राइम्स नाम का एक लोकल क्राइम न्यूज़पेपर चलाता है। लातीफ और कोटा मधु के बीच एक पुरानी दुश्मनी है। कोटा मधु ने लातीफ के भांजे नजीर को शहर से बाहर भागने पर मजबूर किया था। नजीर अब गल्फ में है, डरा हुआ, वापस नहीं आ सकता। लतीफ मधु को खत्म करना चाहता है और वो बिनू के नाम की गैंग का यूज करता है ताकि माधु पर ब्लेम आए। कोता माधु कौन है? वो थिरुवनंतपुरम का सबसे पावरफुल गैंगस्टर है। पृथ्वीराज सुकुमारान ने उसे निभाया है। कोता मधु एक पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट इंसान है जो गैंग वॉर से ऊपर उठना चाहता है। वो अब पॉलिटिशियन बनना चाहता है। वो सिटी कॉरपोरेशन का कॉरपोरेटर बनने की तैयारी कर रहा है। उसकी पत्नी प्रमीला अपर्णा बालमुरी ने निभाया, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो मधु को और भी ताकतवर बनाती है। मधु का सबसे वफादार साथी है जबार एका, जागाडिश ने निभाया। जबार माधु का राइट हैंड है, उसका गार्ड है, उसका दोस्त है। माधु के पास्ट में एक बड़ा जख्म है। उसने एक बार एक गरीब बच्चे का इस्तेमाल किया था एक दुश्मन को मारने के लिए। उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो आज एक डैमेज्ड यंग मैन है और वो गिल्ट मधु को हमेशा हॉन्ट्स करता है। आनंद मधु की पत्नी प्रमीला से मिलने की कोशिश करता है ताकि बिन्नू का नाम लिस्ट से हटवाया जा सके। जबार उसे रोकता है, लेकिन आनंद अपनी इनोसेंस और डिटर्मिनेशन से प्रमीला को कन्विंस कर लेता है। प्रमीला माधु को बताती है। माधु इनिशियली गुस्से में है,
बीनू त्रिविक्रमन का नाम उसके दुश्मन की बहन की याद दिलाता है, लेकिन आनंद की सच्चाई और उसकी जेन्युइन कोशिश देखकर माधु उस पर भरोसा करने लगता है। धीरे धीरे आनंद और माधु के बीच एक अजीब ट्रस्ट बनने लगता है। एक आईटी इंजीनियर और एक गैंगस्टर, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं। मधु को आनंद में एक पाक दिल का इंसान दिखता है। उधर लतीफ कई बार मधु को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मधु अपने आप को, अपनी फैमिली को और जब्बार को बचा लेता है। मधु को पता है कि लतीफ उसके पीछे है और वो जवाब में लतीफ के न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट को जला देता है। मधु हर उस इंसान को भी टारगेट करता है जो लतीफ के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश में था। इस सब खून खराबे में आनंद एक बार शहर छोड़कर चला जाता है, बिनू के साथ अलुवा में सेटल हो जाता है। उनका बच्चा पैदा होता है और खुशियां आती हैं। लेकिन एक दिन लतीफ उनके घर बेबी के नेमिंग सेरेमनी में आता है। वो आनंद से एक आखिरी फेवर मांगता है। मैं माधु से डरता हूं, मुझे बस एक बार उससे मिलना है, सीज फायर की बात करनी है, तुम मीडिएटर बनो बस एक बार। बिनू भी आनंद को कहती है कि वो लतीफ की मदद करे। आनंद, जो हमेशा लोगों में अच्छाई देखता है, मान जाता है। आनंद माधु को कन्विंस करता है। माधु मिसट्रस्टफुल है, लेकिन आनंद पर उसे भरोसा है। वो लतीफ से मिलने को राजी हो जाता है। मीटिंग होती है। लतीफ सीज फायर की टर्म्स रखता है। मधु मान लेता है, लेकिन जब मधु वहां से अपनी कार की तरफ जा रहा होता है, उसे मार दिया जाता है। वो इंसान जिसकी जिंदगी मधु ने बर्बाद की थी, वो डैमेज्ड यंग मैन जिसे मधु ने बचपन में मर्डर करने के लिए इस्तेमाल किया था, उसने अपना बदला लिया। मधु मर गया। आनंद टूट जाता है। वो महसूस करता है कि लतीफ ने उसे यूज किया। उसने एक इनोसेंट मीडिएटर के रूप में उसे फंसाया और उसके जरिए मधु को मौत के जाल में बुलाया। आनंद माधु के फ्यूनरल में जाता है। प्रमीला और जबार उसे दुश्मन की नजर से देखते हैं। वो आनंद को माधु की हत्या का जिम्मेदार मानते हैं। आनंद कुछ नहीं कर पाता। वो गिल्ट के बोझ तले दब जाता है और वहां से चला जाता है। और तब आता है इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब माधु का ऑटोप्सी रिपोर्ट आता है और उनकी पर्सनल बैलेंसिंग्स प्रमीला को दी जाती है, उनमें मधु की वो काली रिंग नहीं है जो वो हमेशा पहनता था। वो रिंग जो ताकत और पावर का सिंबल था, जो मधु ने उस इंसान से छीनी थी जिसने बिजू त्रिविक्रमन को मारा था। प्रमीला सोचती है, ये रिंग किसके पास है? और तब उसे एहसास होता है, बिनू के पास। बिनू त्रिविक्रमन, वो इंसान जिसे आनंद हमेशा इनोसेंट समझता था, वो एक्चुअली इस सारी गेम की मास्टरमाइंड थी। बिनू ने कभी गैंग नहीं छोड़ी थी। वो बिना किसी का फेस दिखाए, बिना किसी न्यूज कवरेज के अपने भाई के नाम पर एक गैंग ऑपरेट कर रही थी। लतीफ उसका फैमिली फ्रेंड था। जब आनंद माधु का नाम हटवाने की कोशिश में था, बिनू उसी दौरान मधु को मारने की हर कोशिश में बिहाइंड द सीन्स थी। उसने अपने पति आनंद को पपेट की तरह यूज किया। एक इनोसेंट, ट्रस्टिंग, काइंड इंसान जो गैंगस्टर वर्ल्ड से बिल्कुल नावाकिफ था, उसे पॉन बनाया ताकि मधु तक पहुंचा जा सके। और माधु की रिंग भाई बिजू के खून का बदला अब बिनू की उंगली में है। प्रमीला, जो अब माधु के ऑपरेशन संभाल रही है, वो बिनू को कॉल करती है और कहती है, मैं तुमसे हिसाब लूंगी। बिनू शांत आवाज में जवाब देती है, आओ, अब वक्त आ गया है। दोनों औरतें, एक जिसने अपने पति का बदला लेना है, दूसरी जिसने अपने भाई का बदला लिया, एक नई जंग के लिए तैयार हैं। और यही फिल्म खत्म होती है, एक ओपन एंडिंग के साथ जो प्रॉमिस करती है कि अगली जंग और भी खूनी होगी। कापा, केरल एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यह सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है, ये उस साइकिल का नाम है जो रिवेंज, पावर और ब्लड से बनती है और टूटती नहीं। कोत्ता माधु ने बिजू को मारा, बिनू ने माधु को मरवाया और अब प्रमीला बिनू को मारना चाहती है। हर मौत एक नई दुश्मनी जन्म देती है। और आनंद, वो बेचारा आईटी इंजीनियर जो बस अपनी पत्नी को सेफ देखना चाहता था, वो इस सारी गेम का सबसे बड़ा शिकार बना। उसे कभी पता नहीं चला कि जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था, वो खुद ही उसे इस्तेमाल कर रही थी।
अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।